हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज का जो मार्केट था, अच्छा मार्केट था, लेकिन आज के मार्केट में फिर से हमको एक सेलिंग देखने वाली टॉप लेवल से। इसका थोड़ा हिंट मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर की साइड जा रहा है। एफआईएस ने भी खरीदारी की है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि जब बिकवाली होती है, जब मार्केट नीचे गिरता है, जब सब लोग बेचना चालू करते हैं, जब ही बॉटम बनता है मार्केट का। और जब सब लोग मार्केट के अंदर खरीदना चालू कर देते हैं, सारा सब कुछ पॉजिटिव होता है। उसी दिन आप ये समझिए कि उसी दिन कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्या आज के दिन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है? नहीं। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि आज अगर आप देखोगे तो हमने देखिए कल क्या बात किया था। मैंने आपसे बात किया था कि इस वाले लेवल पे हम ध्यान देंगे। देखिए, अभी तक क्या था कि एक हमारे पास ये वाला पॉइंट था, जो कि हमारा देखिए एक इस जगह प्राइस था, जिसको हमने बात भी किया था। 23,100 का प्राइस था, ठीक है। 23,100 का इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, जो कि मल्टी टाइम देखिए इसमें क्या था, मल्टी टाइम देखिए ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट था। एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट हुआ। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे जो कैंडल बना है वो अच्छी पॉजिटिव कैंडल था। इस पॉजिटिव कैंडल में कहीं पे भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आना चालू होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। प्लस एक प्राइस को और ब्रेक किया था, जो कि हमारा देखिए 23,000 का लेवल, ठीक है। यानी यहाँ पे दो चीज़ हुई। एक तो देखिए पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड निकला, और हमारा देखिए जो 23,000 का लेवल था, जो साइकोलॉजी प्राइस था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मार्केट के लिए बचता क्या है? उसके लिए बचता है कि इसका जो नेक्स्ट रजिस्टर है उसके पास, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था कि इसका देखिए एक साइकोलॉजी प्राइस था, यहाँ पे देखिए आपका 23,800 का। अब 23,800 का प्राइस क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ? 23,800 का वो प्राइस है जिस प्राइस को देखिए इसने इस जगह ब्रेक किया था यहाँ पे, और फिर उसके बाद देखिए इसने बहुत समय तक कंसोलिडेट किया। और इस प्राइस को जब इसने ब्रेक किया था यहाँ पे देखिए, उसके बाद मार्केट संभला नहीं और लगातार आपका देखिए 22,000 तक आकर रुका, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो इस प्राइस से हमको देखिए कितनी सेलिंग देखने वाली, 1800 पॉइंटों की हमको देखिए यहाँ पे सेलिंग देखने वाली इस प्राइस के बाद। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे देखिए बायर थे वो यहाँ पे फंसे हुए थे। अब वो बायर आपके कंपनी वाइज हो सकते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो इंडेक्स में इतनी सेलिंग नहीं दिखाई दी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अपने हाई से कितना गिरा इंडेक्स। अपने हाई से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 23,870 का देखिए इसका प्राइस था, यानी 23,870 का इसका प्राइस था। हमने क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 23,670, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोजिंग की है, अपने प्राइस से गिरा है। लेकिन अगर आप देखो नेट नेट अगर आप देखो तो अभी भी देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ था उसी के आसपास देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हमको दिखाई दी। यहाँ पे ओपनिंग थी उसी के आसपास देखिए हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने वाली। अब क्या हो सकता है, क्या मार्केट सेलिंग में जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो में क्या पसंद आपको आता है आप उसको कमेंट के अंदर बता सकते हो। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन निफ्टी में अपन चार्ट को समझ लेते हैं। तो चार्ट में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे गैप है। जब मार्केट में गैप के साथ देखिए ओपनिंग होती है, और गैप के साथ देखिए जब मार्केट काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कल हमने बात किया था कि अब हमारे लिए एक सपोर्ट प्राइस रहेगा, जो कि देखिए 23,600, ठीक है। इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं है ये, क्योंकि ये डेटा है। डेटा जब काम करना चालू करता है तो वो सब चीज़ों को देखिए यहाँ पे पीछे छोड़ देता है। तो कल हमने बात किया था 23,600 का, कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। आज के दिन इसी जगह सपोर्ट लिया, और एक बड़ा कैंडल हमको बनता हुआ दिखाई दिया इस पॉइंट पे। लास्ट में जो कैंडल बना है ना 5 मिनट का, 5 मिनट का जो लास्ट में कैंडल बना है, उस कैंडल को अगर आप देखोगे तो वो कैंडल काफ़ी पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट में जो हमारे को देखने को मिला। लेकिन अगर ये कल के दिन 23,000 को नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो ये मल्टी टाइम देखिए जो इसके अंदर देखिए जो गैप है, मुझे लगता है वो गैप फिल हो सकते हैं। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि अगर ये 23,600 को ब्रेक करता है तो फिर इसके सपोर्ट क्या होंगे। जैसे कि देखिए पहले ही आपका देखिए
23,550, फिर आपका देखिए इस जगह 23,500 का लेवल आ जाता है, जो कि एक साइकोलॉजी लेवल है। फिर उसके बाद देखिए हम 23,400 का लेवल आता है, और फिर उसके बाद देखिए ये गैप वाला जो पॉइंट है ना जी, हमारे लिए देखिए 23,300 का एक प्राइस देखने को मिल जाता है। तो पूरा जो हमको ध्यान देना है, अब 23,600 पे हमको इस जगह देखना है, ठीक है। अगर देखिए आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए इस जगह अपन समझते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हमको किस जोन पे ध्यान देना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मार्केट पहले गैप अप ओपन हुआ, अच्छा ओपन हुआ, ठीक है, अच्छा ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि 9:15 की जब कैंडल ब्रेक होता है उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं। बाइंग साइड गए, टॉप बनाया, और टॉप बनाने के बाद इसमें जब सेलिंग अपने देखने को मिली, तो ये वाला जो प्राइस था देखिए, जब इसने इसको ब्रेक किया ना, तो ये हमारा क्या बन गया था, यहाँ पे सपोर्ट बन गया था। जैसे ही ये सपोर्ट बना, ये हमारा देखिए रजिस्टेंस बना। तो अगर अब हमको फिर से पॉजिटिव जाना है तो 23,750 इस प्राइस को आप नोट कर लेना, 23,750। अगर अगर बाजार फिर से पॉजिटिव होना चालू करता है या पॉजिटिव के साइड जाना चालू करता है, तो 23,750 एक ऐसा प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर हमको फिर से एक न्यू तेज़ी देखने को मिलेगी, या जो मूवमेंट इसके अंदर चल रहे हैं, या जो मार्केट कंटिन्यू अपना हायर टू हाई कंटिन्यू कर रहा है, वो 23,700 के ऊपर फिर से कंटिन्यू रहेगा। फिर इसमें देखिए ऊपर की साइड आपका 23,800, फिर आपका देखिए जगह 23,840, और फिर आपका देखिए जगह 23,900, ठीक है। फिर इस जगह देखिए आपका 24,000 का भी लेवल फिर हमको देखने को मिलेगा, लेकिन वो 23,750 के ऊपर, क्योंकि आप देखिए जब इसने आज के दिन गैप अप ओपनिंग किया ना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब इसने इसको ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद जो इसने रेजिस्टेंट फॉर्म किया है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है या यहाँ पे कहीं क्लोजिंग करता तो वो हमारे लिए ठीक था, लेकिन इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग किया। और जो हमने कल बात किया था ना कि भाई आपका 23,600 वाला प्राइस है, जी सपोर्ट का काम करेगा, एटलीस्ट बिल्कुल वही सपोर्ट को देखिए इसने लिया, और सपोर्ट के लेने के बाद देखिए अगर आप कैंडल देखो ना, तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। तो अब हमको ये देखना है कि ये कैंडल के नीचे कल क्लोजिंग निकालता है या फिर ये इस प्राइस के ऊपर निकालता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आज मार्केट में ही लॉस नहीं हुआ, एक चीज़ और लॉस हुई है, वो समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कि आपको बोला था कि जैसे ही सब जगह से खरीदारी अगर आना चालू हो जाती है, तो वो आप समझिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं फिर सप्लाई भी दिखाई देती है। तो एफआईएस लगातार 3 दिनों से खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के अंदर बात करें तो 14,940 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। स्टॉक के बारे में बात करें तो 16,530 करोड़ की खरीदारी है। तो खरीदारी अच्छी है, हेल्दी खरीदारी है। इसलिए मैंने इस जगह आपको बात किया था कि जब मार्केट ने जब ब्रेकआउट किए थे ना, कि मार्केट को एंजॉय कीजिए, इतनी जल्दी आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि आपको जो चीज़ मैंने बोला कि आज मार्केट गिरा, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से नीचे की साइड जा रहे थे, और साथ ही साथ में देखिए आज जो स्टॉक ऐसे ने एक अच्छे प्रीमियम पे ट्रेड करना चालू कर दिए, तो उन स्टॉकों में या उन कंपनियों में भी आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो आज देखिए जो हमारा देखिए यहाँ पे जो पुट साइड है उसके भी प्रीमियम गलते हुए दिखाई दिए, और कॉल साइड के तो ज़्यादा प्रीमियम गलते हुए दिखाई दिए, ठीक है। टोटल ओआई की डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉल साइड आपको 27,000, यानी ज़्यादा लोग इस जगह बैठे हुए हैं, 27,25,000 के समथिंग। और पुट साइड अगर हम बात करें तो 26,30,000 के समथिंग आपको पुट साइड दिखाई दे रहा है। यानी थोड़ा देखिए यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे जो 23,600 वाला प्राइस है, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर जो बायर है वो प्रॉफिट में आना चालू हो जाएंगे। कौन से वाले? पुट बायर, ठीक है। और जिन लोगों ने कॉल को सेल करके रखा है वो यहाँ तक सेव हो जाएंगे, जो कि आपका 23,500, ठीक है। 23,500 के बाद फिर आपका 23,400 का लेवल आ जाता है, और यहाँ पे 70,000 के समथिंग का ओआई दिखाई दे रहा है। 23,500, 23,750, इसके ऊपर हमको फिर से ट्रेड होना चालू होना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर ट्रेड नहीं होता है
तो फिर ये आपका रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको सप्लाई फिर से दिखाई देगी 23,750 के समथिंग रेजिस्टेंस जोन है। सबसे हाई वॉल्यूम आप देखो तो सबसे हाई वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इसी लेवल के आसपास है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सेम बैंक निफ्टी ने कल हमने बात किया था, ये कंसोलेट जोन है, ठीक है। इस कंसोलेट जोन को मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया, 1 कैंडल में ब्रेक किया, लेकिन कल ही तारीफ की थी इस चीज़ की और आज हमको फिर से सप्लाई दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये बड़ा वाला जो कैंडल है ना, ये बड़ा कैंडल, इस बड़े कैंडल का 50% रिटेस्ट जब तक नहीं होता ना, जब तक आप ये समझिए कि ये आपका नीचे की साइड नहीं आएगा। 50% कैसे? अभी ये बड़ा कैंडल है और हमारा जो रेड कैंडल बना है वो इस जगह बना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी 50% रिटेस्ट नहीं किया। 50% कैसे होगा? इसके आसपास, यानी ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम इसमें क्या ये सोच सकते हैं कि जो सेलर हैं वो हावी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था, उस गैप को तो मार्केट ने आज के दिन फिल कर लिया है, ऑलमोस्ट फिल कर ही दिया है, ठीक है। और आज का जो इसका हाई भी था वो ऑलमोस्ट देखिए आपका 52,000 के समथिंग का था। 52,000 एक बड़ा नंबर है, क्योंकि जब मार्केट नीचे से चलना चालू हुआ था 47,700 से, तो वहाँ से देखिए एक बड़ा नंबर के आसपास बाज़ार पहुँचता हुआ दिखाई दिया। अब हमको क्या देखना है, अभी हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 51,600 के आसपास हुई है। लेवल क्या है, लेवल को अपन थोड़ा समझ लेते हैं। लेवल को समझने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब आज मार्केट ने बिल्कुल अच्छे लेवल दिखाए हैं। अब यहाँ पे आप समझो कि ये 24 तारीख है, ठीक है, यानी 24 तारीख कल के दिन गैप के साथ ओपन हुआ, ठीक है। कंटिन्यू एक तेज़ी दिखाई, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी, और यहाँ पे वही वाली स्ट्रेटेजी काम की है जो मैंने आपको बताई है कि कैंडल अगर बना है, उसके लो का एसएल, ठीक है, उसके हाई को अगर ब्रेक करता है और हाई को ब्रेक करने के बाद जो 9-15 की कैंडल है उसको अगर निकालता है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप साइड का एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि कल इसने जो हाई मारा ये वाला, ठीक है, वो था आपका 51,800, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है। आज के दिन निकाला ज़रूर था, लेकिन फिर नीचे आ गया था। फिर आगे चलते हैं, आज भी अगर आप देखो तो इसी प्राइस को ये बार बार टेस्ट कर रहा था, जो कि आपका 51,800। तो अब हमको इस पर ध्यान देना है कि 51,800 इसके ऊपर निकालना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर नहीं निकालता है और ये इस वाली कैंडल के नीचे जाता है, तो फिर इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको कोशिश रहना पड़ेगा, यहाँ पे 51,400 के लेवल को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप साइकोलॉजी लेवल के चक्कर में मत रहना, जैसे कि साइकोलॉजी लेवल 51,500 का होता है। लोग ये समझते हैं कि 51,500 का लेवल है, इसके नीचे सेलिंग आएगी, लेकिन नहीं। कई बार क्या करता है कि साइकोलॉजी लेवल से थोड़ा बाइंग आ जाता है, मार्केट में टेरफ हो जाते हैं, इसलिए 51,400 के लेवल को थोड़ा समझना है। यहाँ पे इसको देखना, अगर इसको ब्रेक करता है जब भी हमको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर नीचे की साइड इसके जो सपोर्ट दिखाई देते हैं वो 51,300, फिर आपका 51,200, फिर आपका 51,100 और आपका 51,000 के आज समथिंग जाता हुआ दिखाई देगा। और फिर जिसमें देखिए आपका 49,900, फिर आपका देखिए 49,800, ये हमारे सपोर्ट के लेवल रहेंगे मार्केट के, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि ये वाला जो प्राइस है ना, इस प्राइस पे ज़्यादा नोटिस करना है कि 51,800 का जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा निफ्टी को। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव रहेगा और फिर जो इसकी जर्नी है वो फिर से कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर हम इसको देखें 30 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं, तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कल भी जो मैंने आपको पैटर्न बताए थे कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज समथिंग हो रहा है, साइडवेज के आसपास काम कर रहा है। अब इसको देखिए, ये वाले लेवल पे आप थोड़ा ध्यान रखना, 51,800। अगर ये इसके ऊपर निकालता है तो फिर ये तेज़ी है ना, ये कंटिन्यू काम करेगी। अगर इसके ऊपर नहीं निकालता तो ये इसी जगह देखिए, अब एक्सपायरी भी है, कल का दिन छोड़ के परसों एक्सपायरी है, तो प्रीमियम भी थोड़े डाउन होंगे, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। लेकिन अगर ये आपका 51,800 के ऊपर निकालता है तो फिर आपका 52,400 के भी लेवल हम देखने को दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 51,800 का वेट करना, उससे पहले ज़बरदस्ती मत करना, फाइट
मत करना मार्केट से। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिए।